तो वो सामान लेने के लिए मार्केट जाता है और गणेश चतुर्थी वाले दिन पूजा करता है और उससे आशीर्वाद मिलता है। साल 2025 में श्यामपुर गांव में नवरात्रि की तैयारियां जोरों। इस बार गांव के लोग कुछ अलग करना चाहते थे। हर साल वे केवल गरबा और पूजा करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने तय किया कि गरीब बच्चों को पढ़ाई की सामग्री और भोजन देंगे। गांव की युवती काव्या ने ये पहल की। उसने कहा, माँ दुर्गा शक्ति की प्रतीक हैं। अगर हम सच में उनका आशीर्वाद चाहते हैं तो हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। नवरात्रि के दिनों में दिन रात भक्ति और सेवा का माहौल रहा। सुबह मंदिर में आरती होती, शाम को डांडिया खेला जाता और बीच में लोग गरीब परिवारों में जाकर राशन और कपड़े बांटते। 9वें दिन कन्या पूजन हुआ। काव्या ने छोटी बच्चियों को किताबें, बैग और पेंसिलें दी। पूजा के बाद सभी को ऐसा लगा मानो माँ दुर्गा का आशीर्वाद सचमुच उनके गांव पर बरसा हो। गांव के बुजुर्गों ने कहा, आज हमने समझा कि नवरात्रि का असली अर्थ करुणा और सेवा में है। इस कहानी की सीख ये है कि नवरात्रि केवल पूजा और उत्सव का पर्व नहीं, बल्कि सेवा और करुणा का संदेश देने वाला समय है। देवी माँ की सच्ची आराधना तभी सार्थक होती है जब हम जरूरतमंदों की मदद करें, समाज में समानता और प्रेम फैलाएं और अपने कर्मों से शक्ति और भक्ति को जीवन में उतारें। शरद ऋतु की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान नीला और साफ था। गांव के मंदिर में पिछले 9 दिनों से लगातार घंटों की ध्वनि गूंज रही थी। पूरा गांव नवरात्रि के उत्सव में डूबा हुआ था। माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने हर दिन अलग अलग रंगों की चुनरियाँ चढ़ाई जाती, नारियल फोड़े जाते और हर घर से आती भक्ति की गूंज वातावरण को पवित्र बना देती। गाँव की सबसे कम उम्र की पुजारिन तन्वी मात्र 15 वर्ष की थी। उसने अपनी दादी से सीखा था कि नवरात्रि केवल व्रत और भक्ति का समय नहीं है, बल्कि भीतर की बुराई को जीतने का अवसर भी है। तन्वी हर सुबह सूर्योदय से पहले मंदिर सजाती, फूल तोड़कर लाती और आरती की थाली तैयार करती। नवरात्रि के 9वें दिन की रात, महानवमी, जब माँ दुर्गा को भोग लगाया गया और यूएसएस रात को, तन्वी ने महसूस किया कि इस बार मंदिर में कुछ अनोखी ऊर्जा है। जैसे जैसे भक्त लौटते गए, तभी एक वृद्ध महिला मंदिर के दरवाजे पर आई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और हाथ में एक दीपक था। साल 2025 का करवा चौथ था। शहर की ऊंची इमारतों के बीच भी स्नेहा ने परंपरा निभाने का संकल्प लिया। सुबह माँ से मिली सरगी खाकर उसने व्रत आरंभ किया। दिन भर ऑफिस के काम, मीटिंग और थकान के बावजूद उसने बिना पानी के व्रत रखा। शाम को वो छत पर पहुंची, जहाँ चारों ओर रोशनी और सजी हुई थालियां थीं। सभी महिलाएं मिलकर करवा चौथ की कथा सुन रही थीं। जब चांद बादलों से झांका, स्नेहा ने छलनी से चांद को देखा और फिर अपने पति अंश को। अंश ने उसके लिए पानी और मीठा खिलाकर व्रत तुड़वाया। उसी क्षण स्नेहा ने महसूस किया कि करवा चौथ सिर्फ पति की लंबी उम्र का व्रत नहीं, बल्कि विश्वास, साथ और प्रेम का उत्सव है। 2025 का ये करवा चौथ उनके रिश्ते को और गहरा बना गया। बहुत समय पहले एक साहूकार की बहू दीवार की मिट्टी खोद रही थी। गलती से उसके फावड़े से सियार के बच्चे की मौत हो गई। इस पाप से उसके सभी बच्चे मर गए। ये सब मेरी गलती है, मैं बहुत जल्दी कर रही थी। दुखी होकर उसने कार्तिक मास की अष्टमी को अहोई माता की पूजा की और क्षमा मांगी। माता प्रसन्न हुई और उसे संतान सुख का आशीर्वाद दिया। तभी से महिलाएं अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं, अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख की कामना के लिए। कहते हैं सच्ची भक्ति सोने से भी ज्यादा चमकती है। आज सुनिए धनतेरस की एक नई कहानी, सोने से ज्यादा कीमती दीप। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का गरीब कुम्हार रहता था। दिन रात मेहनत करता, मिट्टी के दिए बनाता
लेकिन कमाई बस इतनी होती कि घर का चूल्हा जल सके। एक दिन गांव में ऐलान हुआ, कल धनतेरस है, जो भी सोना खरीदेगा उसके घर लक्ष्मी आएगी। सारे गांव वाले बाजार की ओर दौड़ पड़े। कोई सोने की अंगूठी, कोई चांदी का सिक्का काट रहा था, लेकिन माधव के पास तो इतने पैसे थे ही नहीं। वो चुप बैठ गया और बोला, हे लक्ष्मी माता, क्या अमीरों को ही आपका आशीर्वाद मिलता है? रात ढल रही थी, तभी उसकी छोटी बेटी चंपा आई और बोली, बाबा, क्या आज कोई दीप नहीं जलाएगा? माँ कहती हैं, दीप जलाने से माँ लक्ष्मी आती हैं। माधव मुस्कुराया, मिट्टी उठाई और कांपते हाथों से एक छोटा सा दिया बनाया। वो बोला, बेटी, आज हम सोना नहीं खरीदेंगे, लेकिन एक ऐसा दिया जलाएंगे जो सबसे ज्यादा चमकेगा। रात के अंधेरे में अमीरों के महलों में रोशनी थी, पर माधव का दिया उसके टूटे घर के सामने टिमटिमा रहा था। अचानक तेज हवा चली, पर माधव का मिट्टी का दिया जो उसने सच्चे मन सुबह जब लोग जागे तो देखा माधव के आंगन में सोने की रोशनी फैली हुई थी। मिट्टी का दिया सचमुच सोने का बन चुका था। गांव भर में खबर फैल गई। लोगों ने समझा कि धनतेरस सिर्फ सोना चांदी खरीदने का त्योहार नहीं, बल्कि सच्चे दिल से रोशनी फैलाने का पर्व है। उस दिन से लोग कहते हैं, धनतेरस पर अगर दिल का दिया जलाओ तो लक्ष्मी खुद रास्ता ढूंढ कर आती है। धनतेरस पर सोना नहीं, सच्चाई और भक्ति का दीप जलाओ, वही असली समृद्धि है।